और अब बात करेंगे मिस्टर एंड मिसेस राउत की। मिस्टर राउत तो पहले से ही ईडी के शिकंजे में फंसने के बाद सलाखों के पीछे हैं, लेकिन आज मिसेस राउत की भी ईडी दफ्तर में पेशी हो गई। जी, हम बात कर रहे हैं संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत की। पात्रा चौल केस में समन के बाद शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंची। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत और वर्षा से आमने सामने ईडी ने सवाल जवाब किए। प्रवर्तन निदेशालय पहले ही पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि गुरुवार को कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए उन्हें 8 अगस्त तक जेल भेज दिया। और चलिए अब आपको यह समझाते हैं कि आखिर वर्षा राउत से यह पूछताछ क्यों हो रही है। तो उसके पीछे आपको बताते हैं कि क्यों यह पूछताछ हो रही है। तो प्रवीण ने वर्षा राउत को 83 लाख रुपए दिए थे और अलीबाग में 10 प्लॉट खरीदे गए। ईडी को पैसों का सोर्स अब जानना है कि कहां से पैसे आए। मुंबई में खरीदे गए फ्लैट के पैसों का सोर्स क्या है, यह ईडी जानना चाहती है। प्रवीण की पत्नी से मिले लोन का आखिर सच क्या है, यह ईडी जानना चाहती है। और यह भी जानना चाहती है ईडी कि स्वप्ना पाटकर से वर्षा राउत के रिश्ते क्या हैं। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ईडी जानना चाहती है और इसीलिए ये पूछताछ वर्षा राउत से की गई। अब सोचिए, किसी से कहा जाए कि तुम अपना घर छोड़ दो, हम उसके बदले में उसी जगह शानदार फ्लैट बना कर देंगे, और 14 साल बीत जाने के बाद भी आपको फ्लैट ना मिले और आप खुद किराएदार बन जाए। मुंबई में ऐसा ही हुआ है। 1-2 नहीं बल्कि 672 परिवारों के साथ हुआ है ऐसा। उन 672 परिवारों को 14 साल बाद भी अपना घर नहीं मिला और किराए के मकान में रहने के बावजूद वो अभी भी एक मकान का इंतजार कर रही है। कहानी है मुंबई के पात्रा चौल की, वही पात्रा चौल जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों में मिस्टर एंड मिसेस राउत ईडी के चक्रव्यूह में है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर पात्रा चौल के पीड़ित बताएंगे किसने उनके साथ फ्लैट के नाम पर धोखा किया और किसके भ्रष्टाचार की वजह से कई परिवार आज गरीबी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत संवाददाता अरुणिल सराडेकर ने मुंबई से आपके लिए जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है वो आपको ही नहीं महाराष्ट्र के नेताओं को भी परेशान कर देगी। जिसने हमारा घर लिया है उसको बोलो हम लोग को जेल रखे दो, हम खत्म करेंगे क्या। भाड़ा भरने के लिए पैसे नहीं थे, बैंक से लोन उठा के अभी खाली 3000 रुपया बैलेंस बाकी है बस। मेरे को पेंशन है 3,400 रुपया और पेमेंट, और मेरा जो अभी पीएफ या ग्रेजुएटी आयल है उसमें से मैं मेरा भाड़ा भर रहा हूँ। जो उनके खुद के एंजॉयमेंट के लिए, उनके खुद के लाइफ सेटलमेंट के लिए वगैरह ये सब दूसरों के घर हड़प करते, वो बहुत गलत बात है। आंसू, बेबसी, दर्द और गुस्सा और इन सब से बढ़कर लाचारी। मुंबई के 672 परिवारों की जिंदगी में बीते 14 साल से सिर्फ यही चल रहा है। ये 672 परिवार भी वो परिवार हैं जिन्हें सुंदर और आलीशान घर का सपना दिखाकर 14 सालों से अपने घर से दूर रखा गया। कुछ भ्रष्ट नेता और अफसरों ने मिलकर ऐसी लूट की इमारत खड़ी की कि मुंबई के कई परिवारों की जिंदगी अब मुफलिसी में बीत रही है। हम लोग कैसे रहते, कैसे खाते, हमको आज खाया कल का इतना ये होता है कि कल कैसा पकाएंगे, क्या पकाएंगे, कौन देंगे, और किधर से भी पैसा उठाओ तो वो मांगने तो आएंगे घर के सामने। अभी मेरा जिंदगी में मैंने किसी से पैसा नहीं लिया था, अभी मेरे ऊपर 2 लाख रुपए का ऊपर कर्जा हुआ है। मैं किधर से दूँ, कमाई तो कुछ भी नहीं है, वो चलो गवर्नमेंट में नहीं है, इधर ही उधर कुछ ऐसा इधर उधर का काम करते अपना घर चलाते, बाकी इतना ही है, क्या करें। तो वो उसको बोलो जिसने हमारा घर लिया है उसको बोलो हम लोग को जेल रखे दो, हम खत्म करेंगे खेल। जब लाचारी एक हद पार कर जाती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं। सोनावने परिवार की ये बुजुर्ग महिला पात्रा चौल में हुए भ्रष्टाचार की शिकार है।
वही पात्रा चौल जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप में शिवसेना के सांसद संजय राउत ईडी की गिरफ्त में हैं। रविवार को जब संजय राउत ईडी के दफ्तर जा रहे थे तब अपनी मां से गले लगे थे। उसके बाद सोमवार को उद्धव ठाकरे संजय राउत की मां से मिलकर उनका दर्द बांटने पहुंचे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बुजुर्ग मां की आंखों के आंसू संजय राउत को दिखेंगे? क्या मुंबई के एक किराए के घर में परिवार के साथ जिंदगी गुजारने को मजबूर इन बुजुर्ग महिला का दर्द बांटने उद्धव ठाकरे आएंगे? दो 2007 तक इन बूढ़ी मां का पात्रा चौल में 5 कमरों का घर हुआ करता था। इन्हें सपना दिखाया गया कि 2-3 साल में इन्हें नई बिल्डिंग में आलीशान घर मिलेगा, लेकिन 14 साल में भी इन्हें घर नहीं मिला। अब किराए के मकान में परिवार के संग इन्हें रहना पड़ रहा है। ये 2007 से आपको अभी तक घर नहीं मिला है, आपको अभी भी भाड़ा भरना पड़ा। कितना दुख होता है, कितनी दुविधाओं में होता है। बहुत। हमारे 4 बच्चे, 2 गांव में, 3 गांव में, एक इधर है। भाड़े के लिए हम लोग तरस से, अगर भाड़ा टाइम पे नहीं जाता है तो वो लोग बोलता है रूम खाली करो। अभी रूम 5 जगह से हम लोग रूम खाली करते करते इधर तक आ गया। अभी इधर से किधर जाएंगे? हम लोग को जहर दो बोलो, सबके सब मर जाएंगे एक दिन में। इन परिवारों के हालात ऐसे हैं कि ये न घर के रहे और न ही घाट के। इन्हें अपना घर तो मिला नहीं और 6 साल तक महडा से किराया मिला, लेकिन बीते 6-7 सालों से वो किराया भी बंद है। हालात ये हो गए हैं कि इन लोगों को 14 साल में 5-5 बार किराए का घर बदलना पड़ा। इनको जो सपने दिखाए गए थे कि इनको आलीशान फ्लैट दिए जाएंगे, अभी देखेंगे तो ये कहाँ पे रहने के लिए इनको ये मजबूर है, क्योंकि इनको 6 से 7 साल पहले जो भाड़ा प्रॉमिस किया गया था, घर तो फ्लैट तो 2-3 साल में ही देने की बात हुई थी, वो तो दिया नहीं, बट जो भाड़ा देने की बात हुई थी, जब तक फ्लैट नहीं देते वो भी इन्हें नहीं दिया गया। और इसकी वजह से इनकी अगर हम दुविधा देखेंगे, इन बेचारों की दुविधा देखेंगे कि इन्हें 5 से 6 बार घर चेंज करने पड़े, क्योंकि इनका भाड़ा हर बार इनको घटाना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा भाड़ा ये मुंबई जैसे शहर में अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उतना भाड़ा दे नहीं पाते थे। इसके लिए इन्होंने फिर बाद में एक चाल में आकर रहना पसंद किया, क्योंकि उतना पैसा उनके पास नहीं है। अभी इनकी इसमें कुछ गलती नहीं है। जिन्होंने इनको प्रॉमिस किया, वो पॉलिटिशियन हो या फिर कोई सरकारी कर्मचारी हो, उनकी इसमें जिम्मेदारी बनती थी। पात्रा चौल के नाम पर हुए भ्रष्टाचार ने मुंबई के कई परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी, उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ दिया है। आर्थिक परिस्थिति तो पहले से हमारी वीक थी। क्यों? जब ये भाड़ा बंद हो गया तो उसके बाद में थोड़ी हालत खराब होने लग गई, और बाद में भाड़ा भरने के लिए पैसे नहीं थे। बैंक से लोन उठा के अभी खाली 3,000 रुपया बैलेंस बाकी है बस। तो आपका जो पूरा कमाई था जिंदगी का, वो सब साफ हो गई, वो सब साफ हो गई। अभी मैं आई एम डिपेंडेंट अपॉन माई डॉटर्स अभी भाड़ा दे रही है। कनेंद्र हाथी अब बुजुर्ग हो चले हैं। जब 2007 में उन्हें पात्रा चौल में घर के बदले उसी जमीन पर बनने वाली बिल्डिंग में एक सुंदर फ्लैट मिलने का ख्वाब दिखाया गया था, तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये ख्वाब उनकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना साबित होगा। ये 79 साल के कनेंद्र हाथी है। ये पत्रा चौल जो गोरेगांव वेस्ट में जो स्लम था, जिसको रीडेवलपमेंट करने के लिए बात हुई थी, उसके रहिवासी है। ये देखो, ये अभी भी रोज़ मंदिर आते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि जो 14 साल से इनको घर नहीं मिला है वो मिल जाए। ऐसे 600 से भी ज़्यादा फैमिलीज़ है, 672 फैमिलीज़ है जो ऐसी रोज़ दुआ लगा रहे हैं अपने भगवान से, ये बोलते हुए कि उनको जो घर प्रॉमिस किया गया था 2007 में, वो उन्हें मिल जाए। स्टार्टिंग से जब हमको बोला गया था कि हम आपको यहाँ घर देंगे, बना के देंगे, भाड़ा भी देंगे, उस टाइम पे भाड़ा भी दिया था, 5-6 साल दिया, बाद में बंद कर दिया। बाद में तो सब लफड़ा मालूम है आपको भी कि उसके बाद में 5-6 साल के बंद हो गया। मुंबई के जिस पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत शिकंजे में है, वो पात्रा चौल अब जमीन पर नहीं है। उसकी जगह है ये ऊंची सी आधी अधूरी बनी बिल्डिंग।
टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अरुणिल सदाडेकर पात्रा चौल के पीड़ितों से मिलने के लिए गोरेगांव के उसी इलाके में पहुंचे जहां कभी 47 एकड़ में फैला पात्रा चौल हुआ करता था। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट करने की योजना बनाई, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। त्रेता युग में तो भगवान श्री राम और माता सीता का वनवास भी 14 साल में खत्म हो गया था, लेकिन कलयुग में मुंबई के मोहन सुवर्ण और रेणुका सुवर्ण का वनवास 14 साल बीत जाने के बाद भी खत्म नहीं हो पाया है। पात्रा चौल में सुवर्ण फैमिली का भी फ्लैट था और उन्हें भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग में घर देने का सब्ज बाग दिखाया गया था। 14 साल बीत गए, इनके लिए फ्लैट मिलना भगवान को ढूंढने से भी ज्यादा कठिन हो गया है। आपको जब ये घर प्रॉमिस किया गया, हाँ घर प्रॉमिस किया गया, आपने कितने सपने सजाए थे, आपके लाइफ में कितना चेंजेस आया ये 14 साल में, बताइए क्या क्या चेंजेस आपके पर्सनल लाइफ में आए? पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस आ गया। 10 साल उम्र और कम हो गया, यानी जो फिट रहना चाहिए था उसमें और कमजोर, टेंशन से बहुत कमजोर हो गया। बहुत बुरा लगा, लेकिन तकलीफ में तो हम लोग भी निकाले थोड़ा दिन ऐसा। 6 साल भाड़ा नहीं मिला हम लोग को। 6 साल आपको भाड़ा भी नहीं मिला। 672 टेनेंट्स रहते थे, जो यहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ के जो निवासी थे, उनको ये बोला गया था, एक अग्रीमेंट साइन की गई थी महाड़ा के साथ, ये बोलते हुए कि उनको ऐसे बड़े फ्लैट्स दिए जाएंगे। 2007 की ये बात है। अभी 14 से 15 साल हो गए, 14 साल का वनवास इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इनको फ्लैट्स का पोजीशन तो नहीं मिला। अभी हम बहुत लोगों से बात की है जो यहाँ के निवासी है, उनको यहाँ से कुछ दूरी पर झोपड़पट्टियों में रहना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने मुंबई भी छोड़ दी, क्योंकि मुंबई का जो भारी रेंट आता है, भारी जो भाड़ा आता है घर का, वो उन्हें भरने के लिए नहीं जम रहा था। मुंबई के पात्रा चौल घोटाला की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है और कैसे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया, सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। घोटाले की शुरुआत हुई साल 2007 में, जब महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाडा ने मुंबई के गोरेगांव में पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का प्लान किया। 47 एकड़ में 672 घरों के रीडेवलपमेंट की योजना थी। महाडा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को काम सौंपा। गुरु आशीष कंपनी को 3500 से ज्यादा फ्लैट बनाने थे। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने महाडा को गुमराह किया और बिना फ्लैट बनाए जमीन 9 अलग अलग बिल्डरों को 902 करोड़ रुपए में बेच डाली। गुरु आशीष कंपनी ने जमीन बेचकर अवैध तरीके से 1039 करोड़ रुपए कमाए। गुरु आशीष कंपनी ने पैसों को सहयोगियों को ट्रांसफर कर दिया। इन्हीं में से एक कंपनी थी HDIL, जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन की सहयोगी कंपनी है। इस कंपनी के डायरेक्टर हैं प्रवीण राउत, जिनका शिवसेना सांसद संजय राउत से कनेक्शन सामने आया है। ये जो 1040 करोड़ था, ये बटा 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत जी के पास आए। प्रवीण राउत जी ने भी 100 करोड़ रुपए इसमें से आगे भेजे, अपने रिश्तेदारों को दिए, अपने मित्रों को दिए, जिनसे सहायता मिली होगी उनको दिया। उसमें से जो एलिगेशन है, जो आप देख सकते हैं, मीडिया भी दिखा रही है, इसमें से एक बड़ा रकम संजय राउत जी के अकाउंट में भी गया है। पात्रा चौल घोटाले में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जो आरोप लगा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, वही सवाल मुंबई के 672 परिवार न जाने कब से उठा रहे हैं। लेकिन बरसों से ये मुद्दा राजनीतिक रसूख में दबा दिया गया था। 2007 में जब पात्रा चौल के 672 परिवारों को बड़ी बिल्डिंग में फ्लैट देने की बात उठी थी, तो इनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी और ये 8वीं क्लास में पढ़ती थी। अब 14 साल बाद ये पढ़ाई पूरी कर सर्विस करने लगी हैं, लेकिन इनके परिवार को अब तक फ्लैट नहीं मिल सका। नतीजा, इनकी जिंदगी किराए के घर में कट रही है। पात्रा चौल के नाम पर नेताओं और भ्रष्ट अफसरों ने लूट का ऐसा खेल रचा कि इन्हें अपने खुद के घर से दूर कर दिया गया। जो उनके खुद के एंजॉयमेंट के लिए, उनके खुद के लाइफ सेटलमेंट के लिए वगैरह ये सब दूसरों के घर हड़प करते, वो बहुत गलत बात है। पात्रा चौल घोटाले से ही शिवसेना सांसद संजय राउत का कनेक्शन जुड़ा है। इसी घोटाले में संजय राउत अब ईडी की गिरफ्त में हैं। उनकी 11 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क हो चुकी है। तो सवाल है कि संजय राउत पात्रा चौल घोटाले से किस तरह से जुड़े हुए हैं और उन पर क्या आरोप हैं। संजय राउत के करीबियों में है प्रवीण राउत। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख का लोन मिला। ये लोन प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी से मिला। राउत की पत्नी वर्षा राउत को बिना ब्याज के 55 लाख का लोन मिला। उन्हीं पैसों से संजय राउत के परिवार ने फ्लैट खरीदा। प्रवीण राउत के करीबी सुजीत पाटकर से भी संजय राउत के करीबी संबंध है। सुजीत पाटकर और संजय राउत की बेटी वाइन ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर हैं। संजय राउत की पत्नी और सुजीत पाटकर की पत्नी की साझा प्रॉपर्टी है। ईडी को शक है कि जमीन खरीदने के लिए भी पैसों की हेराफेरी हुई है। ये जो प्रवीण राउत है, जो संजय राउत के खासम खास हैं और जिन्होंने गबन किया,
उनकी पत्नी माधुरी राउत, ये संजय राउत की धर्मपत्नी श्रीमती वर्षा राउत की खास मित्र है। और माधुरी राउत जी ने वर्षा राउत जी को अर्थात संजय राउत की पत्नी को 83 करोड़ रुपए, यह उनके 83 लाख रुपए, माफ करिएगा, 83 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए एक अनसिक्योर्ड लोन के रूप। ईडी जांच कर रही है तो बीजेपी उस जांच के हवाले से आरोप लगा रही है, लेकिन शिवसेना को संजय राउत पर लगे आरोप झूठे और सारे केस राजनीतिक साजिश लग रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वॉशिंग मशीन से प्रोसेस होकर आए हैं, उनके सारे ईडी केसेस रातों रात खत्म हो जाते हैं, वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। और बाकी सब भ्रष्टाचारी, यही सिर्फ ईमानदारी, ये तो बेशर्मी की हद हो रही है कि आप ऐसे ऐसे केसेस लगा रहे हैं जिनमें ना तथ्य है ना सत्य है। और क्लियरली कोई भी आप 6 साल के बच्चे से पूछ लीजिए, एक 6 साल की बच्ची ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई को लेकर, उस बच्ची से भी पूछेंगे कि ईडी किस मकसद से कार्रवाई कर रहा है, वो भी बच्ची कहेगी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। विपक्षी दल के नेता जो प्रखर तरीके से बात करते हैं उनको चुप कराया जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी, आपको संजय राउत पर लगे केस भले ही झूठ लगे, लेकिन पात्रा चौल में रहने वाले लोगों की कहानी पर तो विश्वास कीजिए, जो 14 साल से भी ज्यादा वक्त से अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं। हमारे लाइफ में काफ़ी सारा चेंजेस आ चुका है। हमारी उम्मीद थी कि 2-3 साल में हमको घर मिलना ज़रूरी था, पर वो पूरी उम्मीद के ऊपर पानी फेर लिया हमारे। उसके लिए जिम्मेदारी हमारी जो पहले की सोसाइटी थी वो और माड़ा, ये पूरे जिम्मेदार है। इसके पीछे हमने काफ़ी सारे संघर्ष किए कई सालों से। जैसे हमारे अंकल जी बोले कि यहाँ पानी भरते थे, वही तकलीफ़ हम लोग उठा लिया था कई सालों से। वो तकलीफ़ उठाने के बाद हमारी उम्मीद थी कि हमको कुछ अच्छा घर मिले, पर उसके ऊपर भी पूरा पानी फेर लिया है लोग। आज मेरे को पेंशन है 4,500 रुपया और मेरा जो अभी पीएफ या ग्रेजुएटी आयल है उसमें से मैं मेरा भाड़ा भर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा तकलीफ हुआ है और मेरा कमाने वाला मैं अकेला ही था। पात्रा चौल के 672 परिवारों का दर्द हर तरह की राजनीति से ऊपर है। इनकी खुशियों को कुछ अफसरों, कंपनियों और नेताओं ने मिलकर छीना है, और सिर्फ छीना ही नहीं बल्कि इनके बसे बसाए घर को उजाड़ा है। पात्रा चौल की जगह बनने वाली बिल्डिंग भले ही अगले कुछ सालों में बन जाए और इन्हें इनका घर मिल जाए, लेकिन इन सब की जिंदगी में 14 सालों तक दुखों की जो इमारत तैयार हुई वो शायद कभी नहीं टूटेगी। मुंबई से अरुणिल सदाटेकर, टाइम्स नाउ, नव भारत।